जब रात को जब जाएंगे, जब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। और अब हम यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं। वाइल्ड रिज करके रिसोर्ट है और रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ चाय पानी पीते हैं। क्या टाइम हुआ है, 10:20 पे हम अपने रिसोर्ट पहुँच गए। तो ये वाइल्ड रिज रिसोर्ट का अपना पूरा इंतज़ाम है। बडवाइज़र पूरा नौ सारा पूरा जुगाड़ है। ये दिन का जुगाड़ है रात का है? दिन में मंदिर जा रहे हैं। अच्छा, तो ये इस रिसोर्ट का पूल है। अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक है पूल। पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया अच्छा है। मौसम अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे टी ब्रेक लेने के बाद और अपना चेक इन करने के बाद हम निकल रहे हैं पांडुपोल टेम्पल की तरफ। तो अब आपको यहाँ से रास्ता दिखाते हैं पांडुपोल टेम्पल का। और पांडुपोल बहुत ही फेमस टेम्पल है, आज वो घुमाते हैं आपको। लेट्स गो। ये सब ने CRC क्लब की टी शर्ट पहन ली है और मैडम को हमारी साइज़ मिली नहीं, XXL। ये पिन लॉक करने के बाद हेलमेट का प्रॉपर आवाज़ आती है माइक में, अपना DJI माइक। इस DJI माइक को हेलमेट में सेट करने के लिए मैंने एक माउंट मंगवाया था जो अंदर चिपका रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक कभी। तो बहुत ही सही चीज़ है जिसमें सेट हो जाता है। और अपना माइक पे अपन ने वो फर लगा दिया है और चेक करना होता है ना कि यार माइक हेलमेट में है ना, कहीं गिर गिरा तो नहीं गया। तो उसके लिए ज़रा सा अपने होंठ को थोड़ा सा आगे करना होता है, वो फर को टच हो जाता है और इजीली पता चल जाता है कि अपना माइक अपनी जगह है। ये भी सही ट्रिक है। और अपने हेलमेट माउंट लगाने के बाद एक्शन कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, वो साइड व्यू मिरर में अपने वो रेड लाइट ब्लिंक करती हुई दिखती है तो क्लियर हो जाता है कि हाँ ये रिकॉर्डिंग ऑन है। और मैंने प्रॉपर अपना वो लगा रखा है अपने क्या ये वॉइस कमांड, जो कि मोस्टली सही काम करता है। कुछ एक रिजोल्यूशन में अभी मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता, वो वर्ड बोलते ही रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, तो हिंदी में बोल रहा हूँ। तो अपने को रिकॉर्डिंग रोकनी हो तो वो किसी रिजोल्यूशन में, हाई रिजोल्यूशन में वो रिकॉर्डिंग रोकने वाला कमांड काम नहीं करता, बाकी मोस्टली वो काम करता है। अभी ये रास्ता देखिए कितना प्यारा है। राजस्थान में अभी तक बारिश अच्छी हुई नहीं है तो भी रास्ता दोनों तरफ से ग्रीन दिख रहा है, पहाड़ी रास्ता, रोड अच्छी बनी हुई है, बढ़िया जा रहा है रास्ता। ग्रुप अच्छा है, लोग सही लग रहे हैं। वो आजकल एक वर्ड क्या चला है ना, वो लाइक माइंडेड। अभी मुझे उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, आप लोग मुझे एक्सप्लेन करना कि यार कमेंट सेक्शन में कि लाइक माइंडेड
जब अपन ये टर्म यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि लाइक माइंडेड मतलब किस टाइप की मेंटलिटी के लोग। अच्छा रास्ता है। और अभी मैंने थोड़ा कैमरा सेटिंग भी चेंज की है, अल्ट्रा वाइड करके। और क्योंकि हम थोड़ा ऑफ रोडिंग, ये लोग बता रहे थे कि थोड़ा ऑफ रोडिंग भी मिलेगी, तो इसके लिए अपन ने रॉक स्टडी प्लस में कर दिया है अपने DJI एक्शन कैमरा की सेटिंग को। जनरली मैं रॉक स्टडी में रखता हूँ, अभी मैंने रॉक स्टडी प्लस में कर दिया है और एंगल अल्ट्रा वाइड कर दिया है, सो दैट कि मैक्सिमम एरिया कवर हो सके। बहुत ही प्यारा रास्ता है, दोनों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ, ऐसा लग रहा है पहाड़ को काट के, और लग क्या रहा है यही है, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। स्पीड लिमिट लिखी हुई है 20 तो कुछ ज़्यादा ही कम नहीं हो जाती। आई थिंक 30-40 भी ठीक है स्पीड। आओ यार, चारों तरफ पहाड़। इस ट्रिप पे ज़्यादा राइड करने को मिला नहीं। जयपुर से निकलते ही अपना रिसॉर्ट आ गया, ज़्यादा दूरी पे नहीं था। और फिर रिसॉर्ट पे इतना ब्रेक लेने के बाद फिर हम पांडुपोल की तरफ जा रहे हैं। राइड करने को ज़्यादा मिला नहीं, बट हाँ ग्रुप एन्जॉयमेंट हो जाएगा, वो भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो केदारनाथ वाली राइड में तो अपन ने बहुत ज़्यादा राइड किया था, तो अपने को लगता है वो थोड़ी सी हैबिट पड़ गई ज़्यादा राइड की। पर ठीक है, बीच बीच में छोटी राइड भी होनी चाहिए। विराट रिसॉर्ट्स, और आई थिंक ये विराट नगर आने वाला है। 3 किलोमीटर पे विराट नगर है। पहले मैं इस रूट से बहुत आता था बाई कार, और विराट नगर के पकोड़े फेमस बताते थे, ट्राई भी किए थे, ठीक थे। और पहले जब मैं आता था तो विराट नगर से ही रास्ता, ख़राब रास्ता चालू होता था। अभी चेक हो जाएगा कि विराट नगर से सरिस्का का रास्ता कैसा हो गया है। अभी गुलमोहर सरिस्का रिसोर्ट, एक इस तरफ और एक पुष्कर के साइड। रिसोर्ट्स की तो सेल लग गई है। अभी देखिए यहाँ आता है ये पॉइंट कि कॉरपोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा बेनिफिट कि अपने को 2 दिन छुट्टी मिलती है वीक में। वीकेंड पूरा सैटरडे संडे 2 दिन मिलती है। अब उस 2 दिन में से क्या होता है कि फैमिली, वाइफ अपने बिज़ी रहती है, उसको 10 काम रहते हैं, हमसे ज़्यादा बिज़ी वो रहते हैं। और बच्चे अपने, उनका सैटरडे को भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं, और इसके अलावा उनके शाम को आते ही पढ़ाई ये वो, तो बहुत ही मुश्किल सैटरडे को फैमिली टाइम देती है। और आप कोई 6 महीने, कोई साल भर में एक बार निकलते हैं फैमिली के साथ ट्रिप पे,
बाकी इसके अलावा जो वीकेंड का होता है वो एक ही दिन आपको टाइम देती है फैमिली। वो इधर आप उनको सैटरडे को शाम को ले जाओ या संडे को शाम को ले जाओ, दोनों दिन वो चलेगी नहीं। और दोनों दिन चल भी लेगी कि चलो संडे को हम डिनर आउट कर लेंगे और सैटरडे को अपना चलो ठीक है छोटा मोटा जवाहर सर्किल, सेंट्रल पार्क वो आते हैं। लेकिन वो भी देगी आपको इवनिंग में, और दोनों दिन नहीं देगी, मुश्किल ही देगी हर वीकेंड पे। तो इसीलिए, और फिर जब हम कार लेके निकलते हैं कि यार अब नहीं दे रही टाइम, ठीक है हम अकेले निकलते हैं, कहीं निकलते हैं, कार लेके निकलते हैं तो एक अजीब सा वो लगता है कि यार जब कार ही लेके निकल रहे हैं तो फिर पूरी फैमिली साथ होनी चाहिए ना, क्यों मैं अकेला निकल रहा हूँ। तो इसलिए भी मेरा थोड़ा बाइक की तरफ हुआ था कि यार अब अपन जो अपनी पसंदीदा बाइक है, जो क्रूज़र जो अपने को है, वो लेते हैं और करते हैं। तो देखो अभी तक तो ये चीज़ सक्सेस जारी है, जितने भी ट्रिप किए, जितने भी जगह गए, जितना भी घूम के आया, कुछ एग्जर्शन भी किया, कुछ किसी में भी रिग्रेट नहीं हुआ। तो ये देखिए ये है विराटनगर। तो ये सब मैं समझा रहा हूँ मोस्टली जो फैमिली मैन है उनके लिए। बाकी जो यंग एज है, स्टूडेंट है, उनके अपने रीज़न होते हैं, बट ओवरऑल राइडिंग के सब पॉजिटिव पॉइंट ही है। और मैंने तो एक पूरा एक वीडियो भी देखा था जिसमें उसने वो पूरा समझाया था, मतलब कि मैं देखता हूँ अगर वो लिंक मुझे वीडियो मिल जाता है तो मैं आप लोगों से वो लिंक शेयर करता हूँ कि कैसे एक एज के बाद एक मेंटल फॉगिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो उससे भी अपने को ये प्रोटेक्ट करती है राइडिंग। आपको अपने पूरे सेंसेस काम में लेने होते हैं, पूरी बॉडी आपकी काम करती है, पूरा मेंटल फोकस रखना पड़ता है सब कुछ। तो एक थेरेपी का काम कर रही है ये राइडिंग। तो बेनिफिट ऐसे भी होते हैं कि थोड़े टाइम में आपको वो बेनिफिट दिखना बंद हो जाते हैं, लेकिन वो बेनिफिट जो कंपेयर करने पे कि भाई एक पर्सन है जो वीकेंड पे बैठा है, फ्री बैठा है, फैमिली नहीं घूमने जा रही तो ठीक है घर बैठा है, टीवी देख रहा है, ये कर रहा है, और एक बंदा जो राइडिंग कर रहा है, दोनों को कंपेयर करने में के बाद पता चलता है कि भाई क्या बेनिफिट्स हैं हेल्थ, मेंटल, हर चीज़ के। ऐसे डायरेक्टली मैं तो अब करने के बाद अब मेरे को वो बेनिफिट्स विजिबिलिटी थोड़ी बेनिफिट्स की कम हो रही है, जबकि बेनिफिट बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें होती जाती हैं। अब एक होता है जो रेगुलर जिम जा रहा है और एक जो कभी नहीं गया फिर स्टार्ट कर रहा है, तो वो वाला कंपैरिजन हो जाता है इनके बीच में। तो अपना व्लॉगिंग थोड़ा सा अलग इसलिए भी होता है कि अदर लोग जो व्लॉगिंग करते हैं कि ये रास्ता यहाँ से चालू हुआ, ये यहाँ हम गए, ये मौसम हमने ये अभी ये किया, हमने वो किया, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, हेल्थ, मेंटल है, फिज़िकल, मेंटल, उनके ऊपर भी ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस करने का मेरा रहता है। तो इसीलिए अपना थोड़ा सा व्लॉगिंग डिफरेंट रहता है औरों के कंपैरिजन में। तो होप आपको ये पसंद आती होंगी ये सब डिस्कशन। ये जो मैं ठीक है रास्ता चल रहा है अपनी जगह, रास्ता आप देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये बातें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यार ये बातें आपको बोर कर रही हैं या सच में यूज़फुल लग रही हैं, तो अपन उसी डायरेक्शन में अपने चैनल को बढ़ाएंगे। अगर ये बातें बोर करती हैं तो अपन उन चीज़ों को ना डिस्कस करके कुछ और डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के फीडबैक और सजेशन ही इस चैनल को ग्रो करवाएंगे। तो ये जो आगे बाइक पे जा रहे हैं ये हमारे इस ग्रुप के मार्शल हैं, इनके पास है ESD, और ESD का कौन सा मॉडल है दैट आई डोंट नो, 69 कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे ESD के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मुझे मोस्टली रॉयल एनफील्ड का ही आइडिया है। तो ये हमारे ग्रुप के मार्शल हैं, और ग्रुप राइडिंग में ऐसे कुछ होता है कि ये मार्शल होता है, ये ऐसे कुछ होता है। तो ये मार्शल भैया ने हमको स्टार्टिंग करते हुए ब्रीफ भी दिया था कि कौन से जो
सिग्नल होते हैं ना, जो हैंड जेस्चर, किसका क्या मतलब है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इस मार्शल के पीछे पीछे ही चलने की। और ये ठुमक रहे हैं हमारे मार्शल साहब, मस्त ठुमके लगा रहे हैं। तो ये मार्शल साहब, ओहो, तो ये हमारी मैडम थी गीतिका जी, ये अर्टिगा से आ रही हैं और अर्टिगा से आते टाइम ये रिकॉर्डिंग कर रही हैं। तो इसीलिए हमारे मार्शल साहब जी ठुमका लगा रहे थे। अब थोड़ा समझ में आए हो। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये मार्शल साहब ने हमें हैंड जेस्चर बताए थे, फिंगर ऊपर की तो इसका ये मतलब है, फ्यूल अप कराना है तो वो मतलब है, तो वो सारे समझे थे। और अभी मैंने गाड़ी इनके पीछे पीछे ही लगा रखी है चीज़ें समझने के लिए कि ये क्या क्या जेस्चर करते हैं, क्या कैसे ये गाइड करते हैं ग्रुप राइड को। मैं सोच रहा हूँ एक स्पॉटिफाई पे बाइक राइड की भी प्लेलिस्ट बनाई जाए। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं इधर अपने स्पॉटिफाई में। लॉन्ग ड्राइव इंग्लिश, लॉन्ग ड्राइव फास्ट, लॉन्ग ड्राइव स्लो, इस टाइप से कि भाई वो मेरे को कार में बड़ा मज़ा आता है। वो सॉन्ग्स मेरे को बहुत सूट करते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। और अभी मेरे को फील हो रहा है कि वो लॉन्ग ड्राइव वाले सॉन्ग बाइक पे भी काम आ जाते हैं, बट इसके अलावा एक सेपरेट लिस्ट भी बनाई जा सकती है बाइक के लिए सिर्फ। अभी मेरे को बाइक चलाते हुए अपने आप वो कुछ सॉन्ग्स हैं नए पुराने, वो ऐसे दिमाग में आने लगते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा वो धूम वाला गाना या क्या, नहीं, वो धूम वूम वाला नहीं, टोनो नो 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 टोनो नो नो, वो वाला नहीं। मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे एक वो हीरो मूवी, आपको ध्यान है, जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी की, सुभाष घई की, जैकी श्रॉफ की पहली मूवी थी वो, डिंग डोंग और बेबी सिंग सॉन्ग, वो हो गया सॉन्ग। और भी है हीरो मूवी के एक दो सॉन्ग बाइक, वो लोग भी उस टाइम बाइक राइड ही कर रहे थे। और एक जैसे मेरे दिमाग में बहुत आता है यम्मा यम्मा, और भी कुछ सॉन्ग्स हैं वो ऐसे अपने आप बजने लग जाते हैं। एक वो मुकद्दर का सिकंदर का, अमिताभ बच्चन का, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो ये सॉन्ग अपने आप, मतलब अगर सॉन्ग हेलमेट के अपने म्यूज़िक सिस्टम में अगर अपने प्ले नहीं भी कर रखे तो बाइक चलाते हुए अपने आप ये सॉन्ग दिमाग में बजने लगते हैं। सबके अपने अपने पसंद होंगी, सबके अपने अपने सॉन्ग बजते होंगे दिमाग में। तो ये आइडिया अच्छा है कि एक बाइक राइड की भी प्लेलिस्ट बनाई जाए और नेक्स्ट काम वो करते हैं। चाहे एक चीज़ और, अभी रिसेंटली मैंने मीटियोर 350 में अपना वर्कशॉप पे जाके गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी लगवा लिया। ये फ्री लगा है कंपनी की साइड से। तो गाड़ी लेते टाइम उन्होंने बोला था कि सर्विस के टाइम वो लगाएंगे। अब सर्विस के टाइम उन्होंने नहीं लगाया, बट मैंने कुछ रील्स देखी, उसमें दिखा वो लोग बोल रहे थे कि आ गया है वो और रॉयल एनफील्ड लगा रहा है। तो मैंने भी अपॉइंटमेंट लेके वो लगवा लिया। तो ये बेसिकली ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर ये सिंपल यही करता है कि कौन सी गियर में गाड़ी चल रही है। जैसे कार में तो क्या होता है, वो इस कदर यूज़ होता है वो गियर शिफ्ट इंडिकेटर कि किस गियर में चल रही है वो दिखाने के साथ साथ किस गियर में चलनी चाहिए गाड़ी। आपको अगर आप सेकंड गियर में चला रहे हो और वो होनी चाहिए स्पीड और उसके हिसाब से थर्ड गियर में, तो वो इंडिकेट करता है कि इसको थर्ड में ले जाओ। वो चीज़ इसमें बाइक में नहीं है। वो सिर्फ इसमें सिर्फ इतना है कि ये बता रहा है कि इस नंबर गियर पे बाइक चल रही है। तो मीटियोर 350 में एक गियर नीचे और 4 ऊपर, टोटल 5 होते हैं। तो ये ऐसे इंडिकेट करता रहता है। अभी मेरे को नहीं पता कैमरे से आपको मेरा ये ओडोमीटर दिख रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि ये 5th गियर में चल रही है या नहीं। तो मैं इसके लिए अगर दिखाना है तो अलग वीडियो बना लूँगा।
बट ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये भी एक फ़ीचर है और जो अपन ने ऐड कर लिया है बाइक में, और अच्छा फ़ीचर है। विराटनगर के बाद थानागाजी, और थानागाजी के बाद आता है सरिस्का। तो इन्होंने रिसोर्ट तो बहुत ही पहले ले लिया, ऑलमोस्ट यही समझो कि जयपुर में ही ले लिया। बस यही अलवर के मोड़ आते ही, थोड़ा सा मुड़ते ही बस ये ले लिया। कि देखो अपने मार्शल साहब साइन दिखा रहे हैं, तो उनके पीछे वाले दिखा रहे हैं, तो हमने भी पीछे वालों को दिखा दिया। ऐसा सीखेंगे ग्रुप राइडिंग का फंडा। ये CRC वालों ने टी शर्ट तो अच्छी बनवाई है। मटेरियल मुझे नहीं पता कैसा है, ये मटेरियल जिम वाला क्लॉथ होता है ना, वो स्वेट वाला वैसा होगा। और उस क्लॉथ में क्या होता है ना कि जो ब्रांड होती है ना अच्छी, रिबॉक, प्यूमा और ये सब नाइकी वाइकी, वो तो क्वालिटी देती हैं, बट उसमें है ना ये सस्ते वाले हैं ना, आजकल बहुत आने लगे हैं, जो ये लुधियाना और पता नहीं कहाँ कहाँ से बन के आते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लिटरली वो देखने में, हाथ लगाने में थोड़ा सा लगते हैं कि हाँ ये वो स्वेट वाला जिम वाला क्लॉथ है, बट क्वालिटी नहीं होती है। इन्होंने प्रिंट ज़रूर अच्छा करवाया है टी शर्ट पे, क्वालिटी का मुझे नहीं पता कैसा है। प्रिंट अच्छा है बाकी टी शर्ट पे। पहाड़ी रोड पे ग्रुप राइड हो रही है, 3D लुक आ रहा है। आपको दिख रहा है मेरे आगे वाले बाइकर की टी शर्ट, उस पर बैक प्रिंट। ये आ गया अलवर 44, भर्तरी 11, सरिस्का 7। यहाँ भर्तरी बाबा का भी मंदिर है, बहुत फेमस है वो। मतलब भर्तरी बाबा जी कोई आई थिंक राजा थे शायद, और फिर उन्होंने सब कुछ त्याग करके और तपस्या की थी। ये मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मुझे याद नहीं, मुझे पार्डन मी इफ़ आई एम रॉन्ग। मुझे यही नॉलेज है, शायद ऐसा कुछ था भर्तरी बाबा के लिए। मैं गया हुआ हूँ भर्तरी बाबा, आई थिंक 2 बार गया हुआ हूँ। एक बार वाइफ और मेरी मदर इन लॉ के साथ, और एक बार मुझे ध्यान नहीं कब गया था, लेकिन भर्तरी बाबा मंदिर गया हुआ हूँ। इवन पांडुपोल भी अपन गए हुए हैं बहुत साल पहले, जब नई शादी हुई थी, तब वाइफ और ब्रदर इन लॉ इसके साथ गए थे पांडुपोल। पांडुपोल में बताते हैं कि कोई तो मतलब जगह है जहाँ पे भीम ने गधा मारी थी, और वहाँ उसमें पहाड़ के बीच में कुछ छेद हो गया था, और बहुत ही प्यारा सा वो बना हुआ है, मैंने वो देखा हुआ है। ये पांडवों से अपना कुछ ज़्यादा ही लिंक चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। केदारनाथ बाबा के गए थे अपन, तो वो भी डायरेक्टली पांडवों से ही लिंक था। अभी अपन पांडुपोल जा रहे हैं, ये भी पांडवों से ही लिंक है कुछ। हाँ, अपने नरेंद्र जी हैं अपने ग्रुप में, और एक अपना बंदा है, उसका नाम है भीष्म, तो बड़ा ही प्यारा नाम है और बहुत ही रेयर सुनने को मिलता है। तो मतलब पांडव काल से कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है, लगता है कोई तगड़ी महाभारत छिड़ने वाली है। कुछ तो कृष्ण आएंगे अपने जीवन में, इस अर्जुन को दिशा देंगे। अभी तो दिशाहीन चले जा रहे हैं अपन। अब ये पूरा एरिया, इसको क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, फॉरेस्ट उसमें डिपार्टमेंट में आता है, वन्य जीव रक्षण। तो थोड़ा गाड़ी धीरे चलाना होती है। हाँ, इसी रास्ते की कह रहा था मैं कि रास्ता थोड़ा ख़राब है। अभी भी सरिस्का वाले रास्ते को तो सही किया नहीं है यार, गड्ढे हैं। अभी बाइक में तो क्या है, ये एज ए ऑफ रोडिंग काउंट हो जाता है, लेकिन कार में ना बहुत गुस्सा आता है गड्ढे गुड्डों में। कार का मज़ा आता है स्मूथ रोड पे ही चलाने में। तो आई थिंक जो अपन इतने सालों से इस रूट से नहीं जा रहे हैं ना अलवर, वो आई थिंक कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। 2 अलग वो रूट अपने हैं,
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस और बांदीकुई राजगढ़ वाला। ये अभी भी सरिस्का वाला रूट, यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं अभी भी, पाथ होल। बट बाइक में कोई दिक्कत नहीं आती, और बाइक में एक वर्ड आ जाता है, चलो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। हालांकि मुझे तो ऑफ रोडिंग का इतना कोई शौक़ है नहीं, अपने को तो शौक़ है अच्छा मौसम हो, पहाड़ी रास्ते हों, और वहाँ पे मज़ा आता है असली चलाने में। पर ठीक है, आप जब बाइकिंग कर ही रहे हैं, राइडिंग कर ही रहे हैं, तो हर एक्सपीरियंस लेना बनता है, ऑफ रोडिंग भी, ये भी वो भी। ये देखो बिल्कुल जंगल वाला सा रास्ता आ गया है, ऐसा लग रहा है फॉरेस्ट में राइड कर रहे हैं। बांदर बूंदर बहुत आ रहे हैं, और रास्ता पूरा छिला हुआ। ये फॉरेस्ट पुलिस भी घूम रही है, और अपने यहाँ पे हिरण विरण भी आ जाते हैं इस रोड पे, पैंथर पुंथर और क्या लेपर्ड वेपर्ड सब बताते हैं। ओहो, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर अंडर सर्वेलेंस, क्या बोलते हैं उसको, आप कैमरे की नज़र में हैं। यार ब्लॉगिंग में सही है यार, पता नहीं चलता है यार। आप मतलब आप लोगों से बातें करते 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 कैसे टाइम निकल गया, कैसे रास्ता निकल गया। आप लोगों ने भी एंजॉय कर लिया, मेरा भी एंजॉय हो गया, मैंने राइड के भी मज़े ले लिए, और रास्ता कैसे पूरा हो गया पता भी नहीं चलता। तो मुझे नहीं लगता कि सोलो राइड में भी अपने को कोई ऐसी दिक्कत आएगी। इधर वो सिलीसेड भी है, सिलीसेड में क्या है, वो पानी वानी है, और बोटिंग वोटिंग भी होती है शायद। और ये करण अर्जुन मूवी की शूटिंग भी इधर ही कहीं हुई थी, बहुत फेमस हो गया था ये अलवर सरिस्का सिलीसेड उस टाइम, करण अर्जुन की मूवी की शूटिंग होने की वजह से। वो गाना है ना, एक मुंडा मेरी उम्र दा, वो टाइम था जब अपने सल्लू भाई कातिल लगते थे, कातिल। वो एक टाइट टी शर्ट, कान में बाली, मस्त लग रहा था वो उस सॉन्ग में। ममता कुलकर्णी जी पीछे पड़ी हुई थी, वो आगे आगे अपने एंग्री स्टाइल में चल रहे थे, सलमान भाई। बिवेयर ऑफ क्रोकोडाइल भी लिखा हुआ है, वाइल्ड पिग, ये जंगली सुअर, और ये मोर। नहीं आएगा, तू नहीं आएगा, तू खड़ा कर ले, नहीं जाएगा बेटे।